क्या आध्यात्म के शिखर पर पहुंचने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए किसी बाहरी गुरु या दीक्षा की जरूरत होती है? हमारा इतिहास कहता है हाँ। लेकिन 20वीं सदी में भारत की धरती पर एक ऐसा दिव्य चमत्कार हुआ जिसने सदियों पुराने इस नियम को बदलकर रख दिया। एक ऐसी साधारण गांव की लड़की जिसने न कभी कोई वेद पढ़ा, न किसी गुरु से दीक्षा ली और न ही कभी कोई साधना सीखी, लेकिन फिर भी उसका शरीर अपने आप सबसे कठिन योग मुद्राएं करने लगता था। वो घंटों गहरे ध्यान और समाधि में खोई रहती थी। विज्ञान हैरान था और बड़े बड़े विद्वान उनके चरणों में सिर झुकाते थे। आज के इस विशेष वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे मां आनंदमयी के जीवन के उस सबसे रहस्यमय अध्याय से जिसे कहा जाता है साधन लीला। चलिए जानते हैं कि बिना किसी गुरु के उन्होंने उस परम चेतना, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को कैसे हासिल किया। यह कहानी शुरू होती है 30 अप्रैल 1896 को। आज के बांग्लादेश के त्रिपुरा जिले के एक छोटे से गांव व ख्योरा में एक बेहद गरीब लेकिन संस्कारी ब्राह्मण परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया निर्मला सुंदरी। निर्मला बचपन से ही आम बच्चों जैसी नहीं थी। जहां दूसरे बच्चे रोते और जिद करते थे, निर्मला हर परिस्थिति में बस मुस्कुराती रहती थी। वे घंटों आसमान की तरफ, पेड़ों की तरफ या शून्य में एकटक देखती रहती थी, जैसे वे इस दुनिया में होकर भी किसी और ही लोक में जी रही हों। उनके माता पिता को लगता था कि शायद उनकी बेटी का मानसिक विकास ठीक से नहीं हुआ है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह किसी असीम शांति की शुरुआत थी। मात्र 13 वर्ष की उम्र में उस दौर की प्रथा के अनुसार निर्मला का विवाह रमानी मोहन चक्रवर्ती से कर दिया गया, जिन्हें आगे चलकर दुनिया ने भोलानाथ के नाम से जाना। विवाह के बाद जब निर्मला अपने ससुराल आईं, तो उन्होंने एक आदर्श बहू की तरह घर का सारा कामकाज संभाला। वे खाना बनाती, झाड़ू लगाती और सबकी सेवा करती। लेकिन इस सांसारिक जीवन के पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक विस्फोट होने वाला था। साल था 1918। निर्मला अब बाजितपुर में रह रही थी। यहीं से शुरू हुई उनकी वो साधन लीला जिसने अध्यात्म के इतिहास को हैरान कर दिया। साधन लीला का मतलब है स्वयं भगवान का एक साधक के रूप में अभिनय करना। आमतौर पर किसी भी साधक को मंत्र जानने के लिए, प्राणायाम सीखने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्मला के साथ जो हुआ वो अकल्पनीय था। रात को जब घर के सब लोग सो जाते, निर्मला फर्श पर बैठ जाती और फिर उनका शरीर उनके नियंत्रण में नहीं रहता था। बिना किसी ट्रेनिंग के निर्मला का शरीर अपने आप अत्यंत कठिन और जटिल योग आसन करने लगता। उनके हाथ खुद ब खुद रहस्यमय मुद्राएं मुद्रा बनाने लगते। संस्कृत के वो गुप्त मंत्र जो उन्होंने जीवन में कभी सुने भी नहीं थे, उनके मुख से एक अत्यंत मधुर और तेज प्रवाह में निकलने लगते। वे घंटों प्राणायाम करती और उनकी सांसें अपने आप इतनी धीमी हो जाती कि देखने वाले को लगता कि वे जीवित भी हैं या नहीं। वे अक्सर गहरे भाव और समाधि में चली जाती, जहां उन्हें बाहरी दुनिया का कोई होश नहीं रहता था। उनके पति भोलानाथ यह सब देखकर पूरी तरह स्तब्ध और डर गए थे। उन्होंने कई डॉक्टरों और ओझाओं को बुलाया, क्योंकि उन्हें लगा कि निर्मला पर किसी प्रेत का साया है या उन्हें कोई बीमारी है। लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा, इन्हें कोई बीमारी नहीं है। यह तो कोई बहुत ही उच्च आध्यात्मिक अवस्था है जहां हमारा विज्ञान नहीं पहुंच सकता। और फिर आया 3 अगस्त 1922 का वो ऐतिहासिक दिन। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन की रात थी। निर्मला ने किसी बाहरी गुरु से दीक्षा नहीं ली। उस रात वे स्वयं गुरु बनी और स्वयं ही शिष्या। उन्होंने अपने भीतर से एक आंतरिक वाणी सुनी। उनके हाथ अपने आप पूजा की सामग्री सजाने लगे। उन्होंने खुद ही मंत्र का उच्चारण किया, खुद को ही दीक्षा दी और उस परम चेतना में पूरी तरह विलीन हो गई। इस घटना के कुछ समय बाद उनके पति भोलानाथ ने भी
निर्मला के इस दिव्य रूप को पहचाना और उनके पहले औपचारिक शिष्य बन गए। एक पति का अपनी पत्नी के चरणों में गुरु रूप में झुक जाना, यह इस बात का प्रमाण था कि निर्मला अब सिर्फ एक साधारण स्त्री नहीं, बल्कि साक्षात आनंदमयी मां बन चुकी थी। जब बाद में विद्वानों ने मां से पूछा कि बिना किसी गुरु के यह सब कैसे संभव हुआ, तो मां ने मुस्कुराते हुए एक बहुत ही सुंदर बात कही। मां ने कहा, जैसे एक छोटा बच्चा अपने हाथ पैर हिलाना किसी से सीखता नहीं है, वो उसके भीतर स्वतः होता है, वैसे ही इस शरीर के लिए यह साधना कोई बाहरी चीज नहीं थी, यह तो उसका अपना स्वभाव था। मां आनंदमयी की साधन लीला हमें सिखाती है कि परम चेतना कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर ही मौजूद है। अगर हमारा समर्पण सच्चा हो तो हमारी आत्मा खुद ही हमारी मार्गदर्शक बन जाती है। मां कहती थी कि हर इंसान का सिर्फ एक ही कर्तव्य है, उस परम सत्य को खोजना जो हमारे भीतर आनंद के रूप में छिपा है। तो दोस्तों, यह थी मां आनंदमयी की वो रहस्यमयी साधन लीला, जिसने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा को पाने के लिए केवल शुद्ध हृदय और अटूट प्रेम की आवश्यकता है। मां के जीवन का कौन सा प्रसंग आपको सबसे ज्यादा छू गया, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मां आनंदमयी और परमहंस योगानंद के उस ऐतिहासिक मिलन की, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उस वीडियो को मिस न करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय मां आनंदमयी।